खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में हमने पिछली बार बाबेल के बुर्ज के बारे में, द टावर ऑफ बाबेल, उसके बारे में हमने देखा। और उसी अध्याय में, उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जब आप आगे आएंगे तो आपको वंशावलियां मिलेंगी। और कई बार मन में एक सवाल आता है कि वो उसका बेटा हुआ, वो उसका बेटा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है कि परमेश्वर हमें यह तय करा देना चाहता है कि हम कहीं से टपक नहीं पड़े हैं, हम बंदरों की औलाद नहीं हैं, हम कहीं से किसी दुर्घटनावश यहां नहीं आ गए। कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, जो विज्ञान और वैज्ञानिक बात करते हैं। उनका कहना है कि इंसान पहले बंदर के समान था, गोरिल्ला के समान था, और उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ। सब दुनिया की बातें। लेकिन ये वंशावलियां लिख करके बाइबल इस बात को साबित करना चाहती है कि हम सब उस आशीष के तहत यहां मौजूद हैं जो उसने मनुष्य को बनाने के बाद, उत्पत्ति 1:26-27 में, फलों फूलों और सारी पृथ्वी पर भर जाओ। यह परमेश्वर की आशीष ही नहीं, परमेश्वर की योजना थी कि इंसान ही फलेगा फूलेगा, बंदर नहीं फलेगा फूलेगा। और बंदर फलेगा ही फूलेगा तो बंदर ही रहेगा, वो इंसान नहीं बनेगा। इंसान के लिए उसने इंसान को ही पैदा किया, अपनी अपनी जाति, अपने अपने वंश से। और इसलिए ये वंशावलियां इस बात का द्योतक है कि हमारे प्रभु की आशीष आज भी चली आ रही है। और आप भी, हम भी अपनी वंशावलियों को बैक ट्रैक कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। हमारे पापा कौन थे, उनके पापा कौन थे, उनके पापा कौन थे। ठीक है, हमें मालूम ना हो, हमें जानकारी ना हो, लेकिन यह तो जरूर है कि उनके कोई ना कोई वंश होंगे, कहीं ना कहीं से तो हम आए हैं। और यह इस बात का सबूत है कि हमारा प्रभु जिंदा है, उसकी योजनाएं खरी है, उसके नियम निरंतर में है। और हमारा प्रभु आज भी जिंदा है, उसका कलाम आज भी हमें एक जिंदगी और एक नई जिंदगी देता है। उत्पत्ति किताब उसका 11वां अध्याय, उसकी 29वीं और 30वीं आयत। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। अभी तक एक के बाद एक वंशावली बढ़ती जा रही है। इसका बेटा वो, उसकी बेटी वो, उससे उसने ब्याह किया, उसकी पत्नी वो, उसका पति वो, उसका पिता वो। सबसे पैदाइश का एक जरिया बनता जा रहा है, एक चेन, एक जंजीर सी बनी चली जा रही है। मगर एकाएक 30वें अध्याय में यह जंजीर टूटती नजर आ रही है। 11वां अध्याय उत्पत्ति का और उसका 30वां पद। सारे तो बाँझ थी, उसके संतान ना हुई। अभी तक वंशावली यानी संतानों की बात हो रही है। उसकी ये संतान, उसकी वो संतान, उसका ये पिता, उसकी वो बेटी, उसका वो बेटा, ये पति, ये पत्नी। लेकिन एकाएक यहां एक ब्रेक लगता है और सारे तो बाँझ थी और उसकी कोई संतान ना थी। मित्रों, कई बार हम अपने आप को बिल्कुल एक ब्रेक सा लगा हुआ महसूस करते हैं। सारी दुनिया चली जा रही है, सारी दुनिया के नियम कायदे कानून सबके साथ ठीक हो रहे, क्यों मेरे ही साथ?
क्यों सारा के साथ? ऐसा नहीं लिखा सारा देखने में बदसूरत थी, सारा लंबी थी, नाटी थी, चौड़ी थी, क्या थी? सारा सारा थी, एक स्त्री थी, उसका भी पति था। दुनिया में सारे सबके बच्चे हो रहे हैं, सबकी वंशावलियां बढ़ रही हैं, सबकी संतानें हो रही हैं। सारा को क्या हो गया? एकाएक 29वें पद के बाद 30वें पद को ने बिल्कुल भूमिका बदल दी। और कई बार हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा कि आसपास के सब लोग नॉर्मल, सारी चीजें सबके साथ ठीक हो रही हैं। मेरा ही एक्सीडेंट क्यों हुआ? मैं ही फेल क्यों हुआ? मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों हुआ? मेरा ही पति क्यों? मेरी ही पत्नी क्यों? अक्सर यह सवाल हमारे जहन में आता है। जवाब तो सिर्फ प्रभु के पास है, लेकिन कई बार प्रभु हमें उस जवाब को समझने की ताकत देता है। ये चूंकि निर्माण सृष्टि तो परमेश्वर ने किया है, सारी चीजों का मालिक वही है, सारे नियमों को बनाने वाला वही है। उसके नियमों के बगैर चांद और सूरज भी नहीं चलते फिरते। ना सूरज उग सकता है और ना चांद डूब सकता है बगैर हमारे प्रभु के नियम और कायदे से। लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी बगैर उसके जाने नहीं गिरते, बगैर उसकी आज्ञा के नहीं। सोचिए आप। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि सिर्फ सबके साथ हुआ और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर आपसे दूर चला गया है। सिर्फ इसलिए कि आप उस नॉर्मलसी में, उस सामान्य जो जीवन यापन है उसमें आप फिट नहीं हुए, आपके साथ कुछ अनहोना हो गया। और कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ जिंदगी में अनहोना नहीं होता है। बार बार आप सोचते हैं यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा भाई के साथ तो ठीक हुआ, मेरी दीदी के साथ तो ठीक हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैं क्यों ऐसा इस संकट में पड़ गया? मैं किस इस दुर्घटना में पड़ गया? मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ? मेरे पति ने क्यों छोड़ दिया? मेरी पत्नी ने क्यों छोड़ दिया? मुझको क्यों? दुनिया की बातें हो सकती। सारे तो बांझ थी और उसके कोई संतान नहीं थी। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सारा खराब थी, सारा पापनी थी और सारा ने ये गलत काम किया और वो ऐसा किया। कहीं ऐसा नहीं। कई बार आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील उसके 9वें अध्याय में लोग एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह के पास लेके आए। सवाल था किसने पाप किया? क्योंकि उनके दृष्टि में उसका अंधापन किसी पाप की वजह से था। यीशु मसीह ने उनको रोका, बोला किसी ने पाप नहीं किया, यह परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है। और आज मैं क्या आपको उत्साहित कर सकता हूं? मैं क्या आपसे कह सकता हूं कि एक बार फिर से अवलोकन कीजिएगा अपने हादसों का, अपनी जिंदगी का, अपने उन घटनाओं का जो आपके साथ, सिर्फ आपके साथ बीती है, जो सिर्फ आप जानते हैं। ना कोई शेयर कर सकता है, ना आप उस किसी से शेयर कर सकते हैं। इट गोज डीप डाउन इन योर हार्ट, दैट हर्ट, वो दुख, वो चोट जो लगी आपको, जो आप महसूस कर सकते हैं। सारा अपना दुख किससे बांटती? लोग सिर्फ सिंपैथी और सहानुभूति दे करके आगे बढ़ जाते हैं, मगर वो जो कमी थी, सबकी संतानें हो रही हैं, वंशावली पर वंशावली, एक के बाद एक, चैप्टर पर चैप्टर वंशावलियों से भरे चले जा रहे हैं। सारा क्यों बाज हो गई? सारा के संतान क्यों नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है? और मैं आज चाहूंगा कि जब आपको कोई उपाय समझ में ना आए, कोई जवाब ना समझ में आए, तो एक काम कीजिए, बड़े दिलेरी के साथ अपने संदेह को प्रभु पर डाल दीजिए और कहिए प्रभु, कहीं आपको मेरा प्रयोजन तो नहीं है? कहीं मेरी इस चोट का आपकी आशीषों से कोई लेना देना तो नहीं है? कहीं आप इस चोट को, कहीं आप इस दुर्घटना को, कहीं आप इस संदेह को, कहीं आप मेरे इस हादसे को अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते? मैं दुनिया में देख रहा हूं, मैं देख रही हूं कि मैं जवाब खोज रहा हूं, मैं जवाब खोज रही हूं कि मुझे कोई जवाब दे दे, कोई मेरे सवालों का, मेरी चोट का, मेरी दुर्घटना का, मेरे हर्ट का, मेरे दुख का कोई जवाब दे दे। कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है। कहीं प्रभु ऐसा तो नहीं कि आप अपनी महिमा लेना चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा? कहीं ये दुख जो मुझे पहुंचा, इसके द्वारा आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? क्योंकि हम तो तेरे ही बेटे और बेटियां हैं। तेरे मर्जी के बगैर तो हमारे सर का एक बाल जमीन पर नहीं गिरता है, तो ये दुख भी आपकी मर्जी के बगैर आ ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं
कोई ना कोई आपकी योजना है मेरे जीवन के लिए, और आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूं खुदावंद पूरी तरीके से, कि अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसी घटना हुई है जो नॉर्मल नहीं है, जो सामान्य नहीं है, जो दूसरों के साथ हुई, हमारे साथ वो नहीं हुई, वो घटना सबकी संतानें हुई, सब मां बन गई, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं? और कहीं नहीं लिखा है कि सारा ने कोई कंप्लेंट किया, कोई शिकायत की, दुनिया में घूम घूम करके मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं दशमांश नहीं दूंगी, क्या फायदा है? हम लोग फायदा खोजते हैं हर चीज में। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद ने आपको आपके फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए बनाया है। लिखा हुआ कि इस प्रजा को मैंने अपनी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए बनाया। आप अपनी स्तुति प्रशंसा करने के लिए नहीं बनाए गए। इस बात से उबर जाइए, इस बात से ऊपर आ जाइए कि आपको खुश करने के लिए प्रभु ने आपकी सृष्टि नहीं की है। फिर से सुनिएगा मेरी बात। आप उस कुम्हार की कहानी जानते हैं। यिर्मयाह को भेजा और कहा कि कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। और जब गया तो उसने देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, बनते बनते वो बर्तन बिगड़ गया। उसी मिट्टी का उसने दूसरा बासन बना दिया। याद रखिएगा, बर्तन की हैप्पीनेस के लिए, बर्तन के खुश होने के लिए बर्तन नहीं बनाया जाता है। कुम्हार अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने लिए, अपनी कारीगरी के हिसाब से बर्तन बनाता है। बर्तन टूट गया, फूट गया, चूर हो गया, बर्तन रोए चिल्लाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बर्तन को बर्तन की खुशी के लिए नहीं गढ़ा गया है। कुम्हार अपनी खुशी से, कुम्हार अपनी जीविका के लिए, कुम्हार उसके द्वारा महिमा पाना चाहता है। और परमेश्वर ने कहा कि यिर्मयाह, जैसे कुम्हार के हाथ में यह मिट्टी है, क्या इस्राएल का घराना, क्या तुम मेरे हाथ की कारीगरी नहीं हो? मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, मेरी मर्जी चलेगी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि बार बार प्रभु की प्रार्थना बोलने के बावजूद, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर पूरी। कौन जमीन पर? किस जमीन पर? अरे इस जमीन पर मेरी जिंदगी में पूरी हो। तो फिर आप कहां से हर्ट हो रहे हैं? फिर आप कहां से दुखी हो रहे हैं? फिर कहां से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? फिर कहां से ये कंप्लेंट आ रही है? फिर कहां से आप चर्च नहीं आ रहे? आप अपने दुख की वजह से, अपने किसी संदेह की वजह से, आप परमेश्वर को, कुम्हार को दोषी ठहराएंगे? हम उसके हाथों की कारीगरी है मित्रों। वो जो कुछ हमारे साथ करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है। सोचिए, वो अंधा आदमी जन्म से अंधा था, पैदा होते लोग ने कहा सूरदास पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, और काफी बड़ा था क्योंकि वो लोग लेकर के आए उसको। सोचिए, वो बचपन से लोगों की बातें सुन सुन करके बच्चों ने चिढ़ाया होगा, अंधा है, अंधा है। सारे बच्चे बाहर आंगन में खेलते होंगे, ये कोने में बैठ करके आंसू बहाता होगा। मैं आपको अपने और आपके दुख की याद दिला रहा हूं। बोलिए, कई बार ऐसा नहीं हुआ जब आपने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया? फाइनेंशियली आप बिल्कुल टूटे रहे, आर्थिक रूप से टूटे रहे, सामाजिक रूप से टूटे रहे, पारिवारिक रूप से टूटे रहे, और आप कोने में आंसू बहाते रहे, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों? खूब गुस्सा, चर्च नहीं जाएंगे, दुआ नहीं करेंगे, दशमांश नहीं देंगे, हदिया नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे, संदेश नहीं सुनेंगे, गाना नहीं गाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे। किसके लिए बाबा? किसको खुश करना चाह रहे हो आप? उसकी मर्जी अपने जीवन में पूरा कीजिए। और सारा तो बांझ थी और उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन सारा ने कहीं भी कोई शिकायत नहीं की। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा, मैं इसी बात को आगे लेकर के चलना चाहता हूं। मैंने अभी कहा ना कि अगर कहीं आप समाज के जो सामान्य व्यवहार है उससे आप अलग हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है? परमेश्वर
समाज से निकाल करके, समाज से अलग करके। और याद रखिएगा, उसके लिए परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी महिमा, मेरी फिर से बात सुनिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, किसी को महिमा नहीं मिलेगी। आई एम द ओनली वन एंड ओनली गॉड। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई ग्लोरी विथ नोबॉडी एल्स। और इसलिए कई बार खुदावंद अपनी महिमा के लिए, जैसे हमने बार बार दुआ की, तेरी मर्जी, तो यही उसकी मर्जी थी कि सारा को संतान ना हो, यहां पर एक अलगाव हो जाए। सारी दुनिया सामान्य रूप से चली जा रही है, इसका बेटा वो, उसकी बच्ची वो, उसकी पत्नी वो, उसका पति वो। सारा के कोई संतान नहीं थी, सारा बिल्कुल अलग हो गई, सारा उनमें से कंप्लीटली सेपरेटेड। और कई बार परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें अलग करता है, और इस अलगाव में कई बार हमें दुख होता है, परेशानी होती है। यूसुफ को, परमेश्वर को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन दुख तकलीफ के साथ उसके अपने भाइयों ने, कहते हैं ना कि दुश्मन कुछ बोल दे तो सहा जा सकता है, अपने लोग जब करते तो अच्छा नहीं लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदावंद अपने ही लोग से आपको धोखा दिलवा रहा है, अपने ही लोग से टॉर्चर करवा रहा है, अपने ही लोगों से आपको तंग करवा रहा है, अपने ही लोग आपके ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, आपके अपने ही लोग आपको दुख दिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको दूसरी दिशा में लेके जाना चाहता है। यूसुफ ने कोई कंप्लेंट नहीं, अरे भैया लोग तुम लोग क्या कर रहे हो, बड़े बेकार हो तुम। आप पढ़िएगा उसकी कहानी, एक जगह भी ऐसा लगता है कि यूसुफ को समझ में आ गया कि मैं अलग हूं, मैं सेपरेटेड हूं, मैं डिफरेंट हूं, मुझे परमेश्वर ने अलग बनाया है। सब सोते थे तो मुझे दर्शन मिलता था, सब गहरी नींद में होते थे तो परमेश्वर मुझे स्वप्न दिखाता था। अभी मैं बच्चा हूं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो स्वप्न है क्या। ऐसे गंभीर गंभीर सपने दिखा रहा, क्योंकि प्रभु वहीं से उसको अलग कर रहा था। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कहीं प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए अलग रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है। और याद रखिएगा, जब आप अलग रास्ते पर जाएंगे तो कई बार तकलीफ होती है, अपने छूट जाते हैं उस रास्ते के लिए। लेकिन अगर प्रभु आपको अपने मार्ग पर लेके जा रहा है तो अपने नहीं, अपनों से बढ़ करके भी कोई हो तो छूट जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके अलग होने में सिद्ध होने जा रही है। गॉड इज गोइंग टू परफेक्ट हिज ओन विल इन योर सेपरेशन। और जैसा मैंने कहा, वहीं से अलगाव हो गया, वहीं से वो डिफरेंट हो गई, वहीं से वो बिल्कुल फर्क हो गई। भले ही लोगों ने कहा अरे ये तो बाज है, अरे ये तो ये है, अरे तो ऐसा है, इसके पास तो बच्चे ही नहीं है, इसका तो संतान ही खत्म हो गया। होल्ड ऑन, हो सकता है खुदा इस्तेमाल करना चाह रहा हो उस सिचुएशन को, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसलिए उसकी मर्जी के लिए ठहरे रहिए। दाऊद के बारे में आपको मालूम है ना, सब भाई घर में थे। जब शमूएल पहुंचा अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर ने कहा वहां जा, यिशै के घर में जा, और मैं वहां के यिशै के बच्चों में से एक को बताऊंगा किसको अभिषेक करना है। सारे बच्चे घर में मौजूद थे, सब नॉर्मल था, सब सामान्य था। बच्चे हैं, घर में रहेंगे, काम करने जाते थे, चले आते थे। एक अनहोनी बात हो गई, हालत यह हो गई कि एक जन भी उनमें से परमेश्वर का चुनाव नहीं था। अरे प्रभु, ये तो सामान्य लोग हैं, सामान्य तरीके से तो रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छे बच्चे, कहीं नहीं लिखा है कि वो बच्चे खराब थे, कहीं नहीं लिखा है कि वो नशा करते थे और घर के बाहर रहते थे और गुंडागर्दी, नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा नहीं लिखा। लेकिन खुदावंद कुछ अलग करने की सोच रहा था। याद रखिएगा, हमारा प्रभु एक अलग परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो सब देवताओं में महान है, सब प्रभुओं में महान है, सब राजाओं में महान है, सब ईश्वरों में महान है। मेरा प्रभु महान से महान है, हालेलुया। मेरा प्रभु राजाओं का भी राजा है, मेरा प्रभु प्रभुओं का भी प्रभु है, कोई उसके तुल्य नहीं है मित्रों। और इसलिए जब वो काम करता है तो उसका काम हमेशा अलग होता है, उसका काम हमेशा डिफरेंट होता है, उसके काम में हमेशा एक पिक्यूलियरिटी रहती है, उसके काम में एक नवीनता होती है जो सामान्य से अलग होती है। शमूएल ने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई, यिशै सब परेशान,
परमेश्वर की ओर से आदेश ही नहीं आ रहा। बोला सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सब अच्छा पहने हुए, सब अच्छे लड़के हाथ जोड़ के खड़े हैं, सर झुका के खड़े हैं शैमुएल के सामने, सर हमको अभिषेक कर दीजिए, हमको अभिषेक कर दीजिए। सब चाह भी रहे हैं अभिषेक होना, परमेश्वर की आशीष किसको नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु तो कुछ अलग करने की सोच रहा था। शैमुएल ने फाइनली कहा, एक मिनट, कोई शैमुएल तो नबी था ना मित्रों, उसको मालूम था कि परमेश्वर हमेशा कुछ डिफरेंट करता है। और आज मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। कहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ डिफरेंट तो नहीं करना मांग रहा है। मत कुड़कुड़ाइए, मत बड़बड़ाइए, मत दुखी होइए, मत हल्ला कीजिए शांत रहिए, धीरज धरिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। वो काम सामान्य से फर्क हो सकता है, वो काम दुख देने वाला हो सकता है, हर्ट करने वाला हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा लेकर रहेगा अगर उसने आपको चुना है। कोई और भी है, बोले हाँ एक है, वो जंगल में रहता है। अरे सब घर में रहते, वो जंगल में रहता। हाँ साहब वहीं रहता, वो तो बिल्कुल भेड़ बकरी और वही सब करता है, मतलब जो जंगल में तो जंगली होगा दुनिया की नजर में जंगली था, दुनिया की नजर में भेड़ बकरी का रखवाला था, खुदावंद की नजर में वो इस्राएलियों का राजा था मित्र। एंड इट डजंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ मी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, फर्क इस बात से पड़ता है कि खुदावंद मेरे बारे में क्या सोचता है। आज दुआ कीजिए कि प्रभु आप क्या सोचते हैं मेरे लिए, आपके दिल में मेरे लिए क्या योजना है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। मेरे पापा क्या सोचते हैं, मेरी मम्मी क्या सोचती, मेरी वाइफ और मेरे हस्बैंड क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू थिंक ऑफ मी। जितना आप, जब तक आप मेरे लिए सोच रहे हैं। मैंने बात किया था नूह के बारे में, कोई नहीं था सोचने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने सुधि ली। दाऊद को जंगल से बुलवाया गया, सेपरेटेड, इतने दिन वो सेपरेट, परमेश्वर ने सेपरेट कर। बोले अरे ये तो जंगल में पड़ा हुआ है। वो सेपरेशन था, वो अलगाव था, वो सामान्य से फर्क था। अरे लेकिन वो मतलब क्या, वो जंगल में क्या करेगा, जो भी करेगा आपकी नजर में नहीं करेगा। खुदावंद उसी मिट्टी का दूसरा बासन बनाना जानता है। वो कुम्हार है, उसको मिट्टी पर अधिकार है, उसको अपनी कारीगरी पर भरोसा है। उसने आसमान और जमीन पैदा किया है। उसके एक बार कहने से सूरज आसमान में अटक गया, लाखों करोड़ों सितारे आसमान में टमटमाते हैं। मित्रों उसको अपनी कारीगरी पर भरोसा है, उसको अपनी कारीगरी पर वश है। हालेलुया। और आज एक काम कीजिए, अपने आप को उसके वश में कर दीजिए और कहिए खुदावंद मुझको भी आपकी कारीगरी पर भरोसा है। जिस दिन आप मेरी जिंदगी में उंगली लगा के काम करेंगे खुदावंद, जैसे कुम्हार अपनी उंगलियों के द्वारा उस बर्तन में एक नया रूप देता है, खुदावंद उसी तरीके से अपने हाथों में लेकर के इस जिंदगी को एक नया रूप दे दीजिए प्यारे प्रभु जी। एक नया बासन बना दीजिए। ये आपकी महिमा के लिए होगा। मेरी महिमा भाड़ में जाए, मेरी महिमा की ऐसी की तैसी, मेरा नाम हो या ना हो, खुदावंद आपका नाम ऊंचा होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, इस जिंदगी के द्वारा ऊंचा होना चाहिए। 12वें अध्याय में आते हम। सारा तो बांझ थी और उसके कोई संतान नहीं थी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, 12वां अध्याय शुरू होता है और शुरुआत में ही परमेश्वर ने अपनी योजना बता दी कि सारा बांझ क्यों थी, सारा के संतान क्यों नहीं था। अब्राहम, सारा तुमको हमने चुना है। अरे मतलब ये क्या जो भी तरीका, वो तरीका मेरा है ना, क्योंकि महिमा तो मैं लूंगा ना, महिमा तो मेरी होगी ना। तुम क्यों परेशान हो? हम जिस तरीके से महिमा लेना चाहे, तुम उसमें इतना क्यों अधीरज हो रहे हो? तुम धीरज रखो, मुझे महिमा लेनी आती है, मुझे मालूम है कि इस बर्तन को कैसे बनाया जाए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और अब्राहम से उसने कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सामान्य से अलग किया उसकी पत्नी को और अब्राहम को आदेश दिया, इस देश को छोड़ दे। एक वर्ड, अलग हो जा, अलग हो जा, बिल्कुल अलग हो जा। मुझे याद है बाइबल कॉलेज में जब
मैं पढ़ाता था, तो फाइनल एग्जाम होने जा रहे थे और बच्चे सब प्रभु की सेवा करना चाहते थे। बाइबल कॉलेज में आए हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। और बच्चों ने कहा कि सब आपस में बातचीत कर रहे थे कि फाइनल एग्जाम हो रहे हैं और कई लोग योजना बना रहे थे कि अब प्रभु की सेवा कैसे की जाए। तो कई लोगों ने कहा कि हम घर जाएंगे, अभी तो पहले तो घर जाएंगे, पहले तो घर जाएंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे, पहले तो घर जाएंगे, पहले तो घर जाएंगे और फिर सोचेंगे। मैं उनकी बात सुनता रहा। मैंने कहा एक मिनट बच्चों, तुम लोग तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो कि हम पहले घर जाएंगे, पहले घर जाएंगे, पहले घर जाएंगे। तो कह ले कि सर उसमें क्या क्या बुराई है, क्या गलत है? हमने कहा कोई बुराई नहीं है। अगर आप जिस बस में बैठे हैं उसका ड्राइवर स्टीयरिंग पर बैठा है और बजाय सामने देख के चलाने के वो पीछे देख के चला रहा है, बोलिए आप कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे उस बस में बैठना? वो बजाय स्टीयरिंग पकड़ करके और 70 मील की स्पीड से चला जा रहा है और बजाय सामने सड़क के देखने के, आगे देखने के, वो घूम करके पैसेंजर की ओर घूम करके और पीछे से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और गाड़ी चला रहा है। क्या कर रहे हैं? आगे जाने के लिए पीछे नहीं देखा जाता है मित्रों। क्या बोल रहे हैं? खुदावंद आपको आगे ले चलना चाहता है, खुदावंद आपको नई आशीषें देना चाहता। लिखा उसकी आशीषें हर दिन नई होती और आप पुरानी बासी रोटी पर जीना चाहते, आप पुराने दर्शनों पर जीना चाहते, आप पुरानी बातों पर जीना चाहते। पहले वहां क्या कहां जा रहे हैं? यीशु मसीह ने स्पष्ट किया, हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखा जाता है। तुम मेरे लायक नहीं हो। अब्राहम को वहीं से अलग किया, सबको छोड़, कुछ दिन रह ले, तय कर ले, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इंतजाम कर ले। एक वर्ड अलग, छोड़ दो, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। उसने हमें अलग किया है। और अलग ही सिर्फ एक बात नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूं लय व्यवस्था, लय व्यवस्था उसका 20वां अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक पुराने नियम में लय व्यवस्था उसका 20वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। सुनिएगा ध्यान से। लय व्यवस्था 20वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। सुना आपने? मैंने अलग किया है तुमको और देश के लोगों से, जो सामान्य लोग थे, जो दिनचर्या जैसे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को। तुम फर्क हो, तुम्हारी जिंदगी फर्क है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई हादसा ऐसा आया हो, कोई दुर्घटना हुई, कहीं दुख पहुंचा, कहीं चोट पहुंचा, कहीं धोखा पहुंचा। मैंने तुमको अलग किया है ताकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। कितनी सुंदर बात है मित्रों। प्रभु ने और देश के लोगों से हमें अलग किया, देश देश के लोगों से अलग किया, उसी देश के बाकी लोगों से अलग किया। वो जो करते वो हम नहीं करते, क्योंकि हम अलग किए हुए हैं ताकि हम उसके निरंतर बने रहें। कंटिन्यूटी, उसको कह रहा कि हम चाहते कि तुम ऑलवेज मेरे हो। ये नहीं कि 30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 दिन पहले, 1 साल पहले, नहीं। यू आर कंटिन्यूअली विथ मी, तुम बराबर मेरे साथ हो। मैंने तुमको अलग किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस अलगाव को कहीं नाराजगी के साथ तो नहीं देख रहे, कहीं परमेश्वर के प्रति क्रोध के हिसाब से तो नहीं देख रहे, कहीं आप अपने विजन को खो तो नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि आप सामान्य नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बाकी लोगों के समान नहीं हैं। आपके बच्चे पूछते होंगे, मम्मी वो तो ऐसा करते, हम लोग क्यों नहीं करते? डैडी वो तो ऐसा। समझा दीजिए अपने बच्चों को, हम प्रभु के लोग हैं, हम और देशों के लोग से अलग किए हुए हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। हम अलग किए हुए लोग हैं। अब्राहम को, सारा को उसने कोई संतान नहीं दी, दुख हुआ, लोगों की जली कटी सुननी पड़ी,
समाज में अलगाव हुआ, समाज ने अलग किया, कोई बात नहीं है। सारा परमेश्वर के नियम कायदे कानून में चलती रही। और एक दिन परमेश्वर की आवाज उसके पति के पास आई, अलग हो जा, अलग हो जा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वीं आयत। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। कहीं इस हादसे की वजह परमेश्वर आपको अलग तो नहीं करना चाहता। यूसुफ के समान अपने भाइयों से, अपने परिवार से परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया हो। दाऊद के समान बाकी भाइयों के साथ हंसना बोलना, अरे भैया लोग हैं, भैया लोग के साथ कोई भेज दिया उसको जंगल में, अकेले जंगल में। भालू और शेर उस पर आक्रमण किया करते थे मित्रों। मैं नहीं जानता हूं कि कितने आक्रमण आपने झेले हैं, मगर मैं एक बात यह जरूर जानता हूं कि अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, परमेश्वर ने आपको समाज से, परिवार से, अपने लोगों से अलग किया है, तो उसको मामूली और हल्की बात मत जानिएगा। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की तो जितने चेले थे सबको उनके परिवार से अलग किया। बोला, अलग हो, अलग हो, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मैं जाल सुधार रहा हूं, मैं अपने मुर्दे गाड़ना। यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे चलो, अलग हो वहां से, बी सेपरेटेड। अरे वो जैसे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं फ्यूनरल में जा सकते। हम, यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ अगर आना है तो आपको अलग होना पड़ेगा। और आज मैं ये बहुत गंभीर चर्चा आपके साथ करके आपके साथ ये विषय छोड़ना चाहता हूं। आपका दुख, आपकी घटी, आपकी कमी कहीं परमेश्वर की योजना को आगे तो बढ़ाने में सहायक नहीं हो रही है। इसको सहायक बनाइए। अगर प्रभु ने आपको कमी और घटी में रखा है, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल था, कमी और घटी थी, मगर एक योजना में वो शामिल हो गई थी। आज बजाय अपनी परिस्थितियों को देखने के, अपने दुख और अपनी मुसीबतों पे रोने और चिल्लाने के और कंप्लेन करने के, शिकायत करने के, और परमेश्वर से नाराज और चर्च से नाराज होने के, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु की योजना को ग्रहण कर लीजिए। प्रभु कुछ काम लेना चाहता आपसे। सिर्फ अलग नहीं किया, अब्राहम से कहा, मैं वो देश दूंगा तुझे, जो देश, सुनिए मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय, सुनिए, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे प्रभु जी, जो देश आप दिखाएंगे, वाओ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं जाना चाहता हूं जो प्रभु ने दिखाया, ए परफेक्ट प्लेस। यीशु मसीह ने कहा, मैं आ रहा हूं, मैं लेके जाऊंगा वहां पर जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो हमको लेकर के आगे लेके जा रहा। कहां आप स्टीयरिंग पर बैठ करके और पीछे देख करके ड्राइविंग कर रहे, अपनी जिंदगियों को आगे ले जा रहे। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। क्या कर रहे? वही पुराना ढर्रा आपका, वही 15 मिनट की दुआ, वो 2 मिनट का गाना, और अरे आगे बढ़िए, कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़िए, प्रभु के वचन में और गहरे उतरिए और उत्साहित होइए। मैं उस देश में लेकर के जाऊंगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदावंद ने हमें एक आगे का, एक आशा का मार्ग दिखाया है, बजाय पीछे हटने के। हम आगे फिर बात करेंगे इस 12वें अध्याय पर। प्रभु ने एक के बाद एक कितनी आशीषें जोड़ दी। एक बार अलग होने की बात की, एक बार कहा, अब्राहम तुम एक बार अलग होकर देखो मैं क्या से क्या करता हूं। और आज मैं आपको हियाव और हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि अगर आप समाज से अलग हैं, आपको लग रहा है कि आप सामान्य नहीं हैं, तो आप घबराइए नहीं। प्रभु अपनी योजना आपके जीवन में पूरी करना चाहता है। प्रभु आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जो प्रभु ने बनाई है, जो प्रभु ने स्थापित की है, जो प्रभु ने सिर्फ आपके और आपके लिए बनाया है। प्रभु में उत्साहित होइए, आगे बढ़िए। हल पर हाथ आपने रख दिया है, अब आगे बढ़ने का मौका है। प्रभु, हम और उत्साहित होना चाहते, हम और गीत गाना चाहते, हम और वचन पढ़ना चाहते, हम और दशवांश देना चाहते, हम और तेरे भवन में समय देना चाहते। प्रभु और आई वॉन्ट टू गो विथ यू। हम तेरे साथ चलना चाहते हैं प्रभु जी।
मैंने और देशों के लोगों से तुम्हें अलग किया है ताकि तुम निरंतर मेरे बने रहो। कितना बड़ा ये वादा मित्र, कितनी बड़ी बात उसने कह दी, निरंतर तुम मेरे बने रहो। थैंक यू जीसस, आपने हमें छोड़ा नहीं, हमने छोड़ दिया। हम अपनी कंप्लेंट में और शिकायतों में पड़े रहे, हमने दुनिया की बातें कही, आपने कभी नहीं कहा। आपने कहा मैंने अभी भी तुम्हें अपना ही बना के रखा है। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि ना सिर्फ हम तेरे हैं बल्कि तू हमारा है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस वचन पर घर जाकर के गौर कीजिएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा इसको और कहिएगा प्रभु जी अगर मैं सामान्य नहीं हूं, अगर कहीं कोई कमी घटी है तो कहीं ये आपकी योजना तो नहीं है, और इस योजना में अगर आपकी योजना है तो सहृदय खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ तेरी योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बराबर प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी आप सबों से मुलाकात। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।